जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत की खातिर जुनून चाहिए, जीत की खातिर जुनून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमी पे यारो, ये आसमां भी आएगा जमी पे यारो, बस इरादों में इतनी जान चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान, टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अगली कड़ी में साधारण ब्याज चल रहा था दोस्तों, और उसके 8 और 8 टोटल 16 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 17 बोल लो या आज का क्वेश्चन नंबर 1। तो दोस्तों, क्वेश्चन दिया 78,000 रुपये की धनराशि को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करना है कि पहले भाग पर 2 वर्ष का, दूसरे भाग पर 3 वर्ष और तीसरे भाग पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर प्राप्त हो। तो प्रत्येक हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कल भी क्वेश्चन इसी टाइप के आए थे, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। लेकिन उसमें क्या था, वहाँ 2 भागों में बांटनी थी धनराशि और ब्याज बराबर ही प्राप्त हुआ था। तो हमने बताया था जब भी ब्याज बराबर प्राप्त होगा दोस्तों, तो ब्याज का अनुपात निकाल लेंगे और उल्टा कर देंगे तो मूलधनों का अनुपात प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। हमने तो आज 3 भागों में बांटनी धनराशि। तो देखिए ध्यान था दोस्तों, हमने लिए 3 भाग, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहले भाग पर दोस्तों 2 वर्ष का निकालना था, दूसरे भाग पर दोस्तों 3 वर्ष का निकालना था, तीसरे भाग पर दोस्तों 4 वर्ष का निकालना था। और ब्याज बराबर दिया तो प्रत्येक हिस्सा ज्ञात कीजिए। और थोड़ा सा और जोड़ देंगे, यदि दर 10% वार्षिक हो, यदि दर 10% वार्षिक हो। तो ध्यान देंगे दोस्तों, पहले भाग पर 2 वर्ष का ब्याज निकालना, और ब्याज हो दर का और समय का गुणनफल। दर है 10% और समय है 2 वर्ष। तो पहले भाग पे ब्याज आ जाएगा दोस्तों 10 गुणा 2। दर तीनों में ही समान है दोस्तों, इसलिए दूसरे भाग पे ब्याज दर गुणा समय, दर 10% और समय 3 वर्ष दोस्तों। तीसरे भाग पे दर 10% ही है और समय 4 वर्ष दोस्तों। तो देखियो, ब्याज की अगर बात करें दोस्तों, तो 10 गुणा 2, 10 गुणा 3 और 10 गुणा 4 अनुपात 6 दोस्तों हमने। और ध्यान देंगे यहाँ, जबकि दर सारों में समान है तो हम बोल भी सकें कि दर कट जाएगी। तो अनुपात कितना है दोस्तों, 2:3:4। तो जो ब्याज का अनुपात आया 2:3:4 आया दोस्तों। हमने निकालना मूलधन का अनुपात। तो मूलधन का अनुपात कल क्या बता दोस्तों, अगर ब्याज बराबर मिलेगा तो उसका अनुपात ही उल्टा कर देंगे हम, मूलधनों का अनुपात बदल जाएगा। लेकिन कल ध्यान दें दोस्तों, अनुपात क्या था, 2:3 था। तो उल्टा करने के लिए जस्ट 3:2 कर देते हम। तो 3:2 बना कैसे था दोस्तों, 2:3 उल्टा करा था, अर्थात कोई भी चीज उल्टी करी जाएगी दोस्तों, कोई भी संख्या, तो उसने हम 1 के बटे लिया हुआ है दोस्तों। तो 1 के बटे लिया मैं दोस्तों, तो बोल सकें 2 का उल्टा 1/2 हुआ था, और 3 का उल्टा 1/3। 2 का और 3 का लघुत्तम लिया दोस्तों 6 तो सारी समीकरण में गुना कर दी। तो देखिए दोस्तों, 3 और 3 तो कटेगा 2, अर्थात तब आया था वो 3:2 दोस्तों। या दूसरी बात हम चेंज भी कर सकें, देखिए दोस्तों कि ब्याज का अनुपात यदि 2:3 है तो हम करें कि उल्टा कर देंगे, मूलधनों का अनुपात आ जाएगा। उल्टे करने का मतलब है इनका लघुत्तम लिया हमने। लघुत्तम देखिए दोनों के हो जाएगा दोस्तों, 2 का और 3 का लघुत्तम 6। 2 तक काट दिया 6 कितनी बार, 3 बार, और 3 तक काट दिया 6 कितनी बार, 2 बार। तो यूं उल्टा कर दिया जाए दोस्तों, या फिर 2:3 लिख रहा तो 3:2 लिख दिया, उल्टा बोल दिया यहाँ से। लेकिन यहाँ 3 आ गए तो दोस्तों कि ब्याज का अनुपात 2:3:4। तो दोस्तों क्या करेंगे, हम लघुत्तम लेंगे तीनों का, 2, 3, 4 का लघुत्तम आ जाएगा 12 ने 2 तक भाग करेंगे दोस्तों, तो मूलधन इसका हुआ 6:3 तक भाग करेंगे दोस्तों 4, और 4 तक भाग करेंगे दोस्तों 3 आ जाएगा। अर्थात
यहाँ 6 रुपये लगाए और यहाँ 4 रुपये लगाए और यहाँ 3 रुपये लगाए, अगर टोटल कितने लगाए हों, 6 और 4 10 और 3 13। अगर हमने टोटल 13 रुपये निवेश किए तो पहला हिस्सा 6 रुपये होगा दोस्तों, दूसरा हिस्सा 4 रुपये और तीसरा हिस्सा 3 रुपये होगा दोस्तों। लेकिन वो बोल रहा टोटल 13 रुपये नहीं है भाई, टोटल है 78,000 रुपये। तो ध्यान दियो दोस्तों, कितनी बार कटेगा, 13 छिका 78, 6000 गुणा दोस्तों। तो अर्थात जो भी अब चीज वो पूछेगा हम उतना ही गुणा कर देंगे। तो उन्होंने पूछा प्रत्येक हिस्सा दोस्तों, तो यू भी 6000 गुणा कर देंगे 36,000, यू भी 6000 गुणा कर देंगे दोस्तों 24,000 और यू भी 6000 गुणा कर देंगे दोस्तों 18,000। तो तीनों इससे पूछे थे दोस्तों, तो आंसर आ जाएंगे तीनों कि 36,000, 24,000 और 18,000। करो दोस्तों। करो दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों। बस थोड़ा सा चेंज करेंगे दोस्तों इसमें हम, धनराशि चेंज कर दी हुई, समय चेंज कर दिया दोस्तों, और दोस्तों दर अब की बार तीनों की अलग अलग दे दी दोस्तों। कैसे, ध्यान देख लेंगे। 10,800 रुपये की धनराशि, 10,800 रुपये की धनराशि को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करना है कि पहले भाग पर 3 वर्ष, कोमा दूसरे भाग पर 4 वर्ष व तीसरे भाग पर 5 वर्ष व तीसरे भाग पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर हो तो प्रत्येक हिस्सा ज्ञात कीजिए। यदि दर क्रमशः 10%, 15%, 20% वार्षिक हो। तो दोस्तों पहली बार क्वेश्चन में दर एक ही दी थी तीनों में, अब की बार दर भी अलग अलग दे दी दोस्तों। देखिए क्वेश्चन 5 सेकंड क्वेश्चन चेक कर लेंगे। तो दोबारा देख लो क्वेश्चन, 10,800 रुपये, क्वेश्चन नंबर 2 कर लेंगे भाई। 10,800 रुपये की धनराशि को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करना है कि पहले भाग पर 3 वर्ष, दूसरे भाग पर 4 वर्ष, तीसरे भाग पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर मिले और तो प्रत्येक हिस्सा ज्ञात कीजिए। यदि दर 10%, 15% और 20% वार्षिक हो। तो दोस्तों देखियो फिर वही कि 3 हिस्सों में बांटना और इस तरीके से बांटना कि प्रत्येक पे ब्याज बराबर मिले, और जब भी ब्याज बराबर मिलेगा दोस्तों तो ब्याज का अनुपात निकाल लेंगे, उल्टा कर देंगे, मूलधनों का अनुपात आ जाएगा। तो दोस्तों देखियो 3 भाग लिए हमने, तो इन पे तीनों भाग पे ब्याज का अनुपात चेक कर रहे हैं हम। तो दोस्तों पता ही है ब्याज क्या हो, दर का और समय का गुणनफल। जो पहली धनराशि है उसकी दर है 10% और समय है 3 वर्ष, तो 10% गुणा 3। दूसरे पे ब्याज कितना होगा, दर का और समय का गुणनफल। दर है 15% और समय है 4 वर्ष दोस्तों, तो 15 गुणा 4। तीसरे पे दर है भाई 20% दोस्तों और समय है 5 वर्ष दोस्तों। ब्याज का अनुपात निकालना तो या तो गुणा कर लो भी सरों में, 10 या 30% ब्याज मिलेगा, इस पे 60% ब्याज मिलेगा और यहाँ 20 पंजे 100% ब्याज मिलेगा। लेकिन हमने चेक कि वो करा ब्याज बराबर प्राप्त होता है, इसलिए दोस्तों ब्याज का अनुपात 6 हमने, तो ब्याज का अनुपात निकालना है तो सारी समीकरण में परसेंट कट जाएगा दोस्तों।
और 0 तो 0, अर्थात सारी समीकरण परसेंट तक भाग करी और 10 तक भाग कर दी दोस्तों, तो अनुपात आया 3, 6, 10 दोस्तों। अब देखेंगे ध्यान से, हमने निकालना मूलधन का अनुपात, और मूलधन का अनुपात बताया था दोस्तों, जब भी वो ब्याज का अनुपात ब्याज बराबर देगा तो ब्याज के अनुपात में उल्टा करेंगे दोस्तों, और उल्टा करने का तरीका भी बता कि 2 धनराशि हो तो डायरेक्ट कर देंगे हम, और अगर 3 दी उनने तो 3, 6, 10 का लघुत्तम लिया दोस्तों, आया 30। 30 ना भाग करेंगे 3 पे तो 10 आ जाएगा दोस्तों पहला, 6 तक भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा दोस्तों, और 10 तक भाग करेंगे दोस्तों 3, तो तीनों भाग लग गए मेरे याद कि पहला 10, दूसरा 5, तीसरा 3 रुपये, अर्थात यहाँ अगर 10 रुपये लगाए तो यहाँ 5 और यहाँ 3 रुपये लगाए दोस्तों, अगर टोटल 10, 5, 15 और 3 18 रुपये का निवेश किया हो, लेकिन वो बोल रहा दोस्तों 18 का नहीं किया, 10,800 रुपये का निवेश किया दोस्तों। तो चेक करियो दोस्तों, 18 तक कितनी बार कटेगा यू, 18 छिके 108 और 00, तो दोस्तों कितना गुणा आया 600। अब वो जो भी चीज पूछेगा वो ही 600 गुणा कर देंगे दोस्तों, तीनों इससे पूछे तो तीनों ही 600 गुणा कर देंगे, 6000 यू भी 600 गुणा कर देंगे दोस्तों, 6 पंजे 30, 3000, 6 पंजे 30 दोस्तों, यू भी 600 गुणा कर देंगे दोस्तों, 36 18,000 आंसर दोस्तों। वो इसमें क्वेश्चन बदल सके था दोस्तों, तीनों इससे ना पूछ के वो बोल देता कि बताइए 10% की राशि पर कितनी, हाँ 10% की दर पर कितनी धनराशि निवेश की, तो 10% की दर पर निवेश किए 6000, वो बोल देता 15% की दर पर कितने निवेश किए 3000, तो 20% की दर पर 1800 रुपये का निवेश किया दोस्तों। उतारो क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अब तक वो ब्याज बराबर मांग रहा था दोस्तों, अब वो थोड़ा सा चेंज कर रहा है क्वेश्चन में। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 वो बोल रहा है दोस्तों 12,500 रुपये की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया, इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष तथा दूसरे भाग पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से, 4 की जगह चेंज कर लेंगे भाई, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का मिश्रधन बराबर होगा। तो प्रत्येक हिस्सा ज्ञात करना दोस्तों। दोबारा सुन लेंगे दोस्तों क्वेश्चन, 12,500 रुपये की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करना है
कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष का तथा दूसरे भाग पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का मिश्र धन बराबर होगा। तो प्रत्येक हिस्सा बताना। देखिए दोस्तों, पहले क्वेश्चनों में वो मरता है ब्याज बराबर दे रहा था, अब की बार मिश्र धन बराबर दिया। तो अगर दोस्तों ब्याज बराबर देगा तो ब्याज का अनुपात निकाल लेंगे, उल्टा कर देंगे, मूलधनों का अनुपात आ जाएगा। अब दोस्तों मिश्र धन बराबर दिया तो मिश्र धन का अनुपात निकाल लेंगे, उल्टा कर देंगे, मूलधनों का अनुपात आ जाएगा दोस्तों। अब ध्यान देंगे दोस्तों, मिश्र धन के बता था मूलधन प्लस ब्याज, और दोस्तों मूलधन अपने आप में 100% और ब्याज कितना होगा दोस्तों वो बताओगा दर का और समय का गुणनफल। तो देखिए दोस्तों, दो भागों में विभाजित करना हमने, तो मिश्र धन था पहला हमारे पास ब्याज होगा दोस्तों, तब मिश्र धन निकलेगा। अब देखिए ध्यान था, पहले भाग पर 5% की दर था 4 वर्ष का ब्याज। तो दोस्तों ब्याज की वो दर का और समय का गुणनफल, दर कितनी है दोस्तों 5%, समय है 4 वर्ष। तो पहले भाग पे ब्याज कितना हो गया दोस्तों 20%। दूसरे भाग पे कितना ब्याज हो जाएगा दोस्तों, ब्याज हो दर का और समय का गुणनफल, दर का दूसरे भाग पे 6%, समय है 5 वर्ष दोस्तों। तो ब्याज कितना हो गया दोस्तों 6 पंजे 30%। लेकिन अगर ब्याज बराबर देता तो इसी का अनुपात काट लेते दोस्तों, 2:3 उल्टा कर देते, 3:2 हो जाता। लेकिन वो मांग रहा है मिश्र धन बराबर, तो पहले मिश्र धन का अनुपात निकाल लेंगे दोस्तों। तो मिश्र धन बराबर, अब देखें दोस्तों, मिश्र धन हो मूलधन प्लस ब्याज, और मूलधन अपने आप में 100% था ही, 20 ब्याज भी आ गया दोस्तों, तो मिश्र धन कितना हो गया 120% दोस्तों। ऐसे ही मूलधन अपने आप में 100% था ही और इस पर 30% ब्याज और मिल गया दोस्तों, तो मिश्र धन कितना हो गया 130% दोस्तों। अब उन्होंने कहा था मिश्र धन बराबर मिले, तो जब भी वो मिश्र धन बराबर मिले देगा तो मिश्र धन का अनुपात निकाल लेंगे और उल्टा कर देंगे दोस्तों। तो मिश्र धन का अनुपात आया 12:13 दोस्तों, उल्टा करेंगे तो मूलधन का अनुपात आ जाएगा 13:12 दोस्तों। इसलिए 13 रुपये अगर लगाए 5% की दर पे, तो 12 लगाए 6% की दर पे, टोटल कितना निवेश हो गया 13 और 12 दोस्तों 25। और वो बोल रहा है 25 नहीं भाई 12,500 का निवेश किया हमने। तो देखिए ध्यान था 25 पंजे 125 दोस्तों, अर्थात 25 से 12,500 कितनी बार कटा 500 बार। अब जो भी चीज पूछेगा वही 500 गुना कर देंगे। उनने दोनों हिस्से पूछे, प्रत्येक हिस्सा पूछा तो 500 गुना करा दोस्तों, 13 पंजे 6500 रुपये हो गया दोस्तों। और यू भी 500 गुना करेंगे दोस्तों तो 12 पंजे 60 6,000 रुपये हो जाएगा दोस्तों। करो दोस्तों। उतारो दोस्तों। धीरे धीरे हम चैप्टर ने पूरा कंप्लीट कर देंगे 2 या 3 दिन के अंदर दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, सेम इसी पे ही आधारित है, थोड़ा सा चेंज कर दिया दोस्तों। ₹12,000 की धनराशि को, क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, ₹12,000 की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करना है कि पहले भाग पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का और दूसरे भाग पर 10% वार्षिक दर से 6 वर्ष का मिश्र धन बराबर होगा। तो प्रत्येक हिस्सा ज्ञात कीजिए।
तो दोस्तों फिर वही मिश्र धन बराबर मांगे हमारे, तो मिश्र धन का अनुपात निकाल लेंगे। और मिश्र धन कब आओगा, जब हमने ब्याज पता लग जाएगा दोस्तों, और ब्याज के बाद मिश्र धन निकाल लेंगे। तो पहला 2 हिस्से करने, तो 2 हिस्से करने भाई, फर्स्ट और सेकंड। पहले पे ब्याज चेक करेंगे पहले, क्योंकि मिश्र धन हो मूलधन प्लस ब्याज, तो जब तक ब्याज नहीं होगा दोस्तों तब तक मिश्र धन नहीं होगा। तो ब्याज क्या होगा दोस्तों, 10 ब्याज मूल दर का और समय का गुणनफल। तो दोस्तों देखियो पहले भाग पे ब्याज की दर है 8%, समय है 5 वर्ष, तो 8 पंजे 40% ब्याज मिलेगा दोस्तों। दूसरे भाग पर 10 कितने हैं दोस्तों, 10%, और वर्ष कितने हैं 6, तो ब्याज की हो जाएगा दर का और समय का गुणनफल, अर्थात 10 छिके 60% दोस्तों। तो ये आया ब्याज का अनुपात। यदि वो ब्याज बराबर देता तो अनुपात यही आता, 0 तो 0 काट लेते, 2 तयु और 2 तयु 3 बार 2 अनुपात 3 उल्टा कर देते, 3 अनुपात 2 आया था दोस्तों। लेकिन मिश्र धन बराबर मांग गया तो पहले मिश्र धन का ही अनुपात निकाल लेंगे। तो मिश्र धन बराबर, तो दोस्तों मिश्र धन क्या हो, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन अपने आप में 100% हो दोस्तों, 40 ब्याज भी आ गया तो मिश्र धन कितना हो गया जुड़ के 140% दोस्तों। ऐसे ही ब्याज देखियो ध्यान था भाई, 60% ब्याज आया, 100% मूलधन पहले ही था, तो मिश्र धन जुड़ का कितना हो गया दोस्तों 160%। परसेंट काट लेंगे दोस्तों, 0 तो 0 कट जाएगी दोस्तों, 2 तयु 7 बार और 2 तयु 8 बार, तो मिश्र धन का अनुपात आएगा दोस्तों 7:8। मूलधन का अनुपात निकालना दोस्तों तो उल्टा कर देंगे 8:7, अर्थात यहाँ 8 रुपये निवेश किए तो यहाँ 7 रुपये, टोटल अगर 8 7 15 रुपये निवेश किए हो, और वो कह रहा 15 रुपये नहीं दोस्तों 12,000 रुपये का निवेश किया, तो 15 अट्ठे 120 दोस्तों, तो 800 गुणा, तो जो भी चीज़ पूछी प्रत्येक हिस्सा पूछा तो वो भी 800 गुणा कर देंगे दोस्तों, 8 अठी 64 6,400 रुपये, यू भी 800 गुणा कर देंगे दोस्तों, 8 सती 5600 रुपये आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो प्रत्येक हिस्सा पूछा था, वो पूछ भी सके था बताइए 8% की दर पर कितना निवेश किया, तो 8% की दर का था पहला भाग और वो आया 6,400 रुपये। वो पूछ सके था 10% की दर पर कितना निवेश किया, तो आ जाएगा दोस्तों 5,600 रुपये। उतारा दोस्तों। तो अब करने के बाद दोस्तों 10 सेकंड का खेल हो जाएगा क्वेश्चन करना, क्वेश्चन पढ़ा और 10 सेकंड में ही हम सोल्व कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 दे दिया दोस्तों। दो व्यक्ति ए व बी को समान राशियां साधारण ब्याज पर क्रमशः 2 वर्ष व 3 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि उनसे प्राप्त ब्याजों का अंतर 1,500 रुपये है तथा साधारण ब्याज की दर 7.5% वार्षिक है। 7.5% वार्षिक है
तो प्रत्येक को दी गई धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, क्वेश्चन में दिया दो व्यक्ति ए और बी किसी साहूकार के पास गए और उसने ए और बी तक दोनों तक बराबर बराबर राशियां ब्याज पे दी। बस क्या करा कि ए पर 2 वर्ष का ब्याज लिया और बी पर 3 वर्ष का ब्याज लिया, और उसने देखा कि जो उनका प्राप्त ब्याज हुआ दोनों तक उसका अंतर 1500 रुपये है। यदि दर दोनों की समान रही हो 7.5% वार्षिक, तो उनका प्रत्येक को कितनी धनराशि दी गई। तो दोस्तों 2 टाइप का हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, ध्यान देंगे बात पे। जब समान धनराशि थी और समान ही दर पे दी गई तो चेंज क्या हुआ दोस्तों, केवल और केवल अंतर क्या है, 1 वर्ष के ब्याज का। दोस्तों दोबारा फिर देख लेंगे, जब धनराशि समान थी, दर समान थी, तो अंतर किस बात का है दोस्तों, इस पर 2 वर्ष का ब्याज लिया और इस पर 3 वर्ष का ब्याज लिया दोस्तों, तो अंतर आया 1 वर्ष का ब्याज। तो ध्यान देंगे दोस्तों, 1 वर्ष का ब्याज, तो 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज बराबर दर गुणा समय। और दोस्तों दर कितनी है, 7.5%, समय कितना है 1 वर्ष, तो गुणा कर देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 1 वर्ष का ब्याज का अंतर, 1 वर्ष के ब्याज का अंतर। तो अंतर जो है दोस्तों वो 1 वर्ष का ब्याज है, और 1 वर्ष का ब्याज निकालना तो दर गुणा समय, अर्थात अंतर कितना होगा, जो भी धनराशि उनसे दी गई उसका 7.5%, अर्थात हम बोल सकें 1 वर्ष का ब्याज का अंतर जो होगा दोस्तों वो खुद उसकी दर ही तो होगी। तो दर आई 7.5% अंतर, तो जो भी मूलधन दिया था उसका 7.5% ही दोनों के ब्याज का अंतर है, और वो बोल रहे रपो में कितना है भाई, 1500 रुपये। तो देखिए दोस्तों, अगर इसकी दशमलव हटाएं हम तो सारी समीकरण में हम 10 तक गुणा करना चाह रहे हैं, और 10 तक गुणा करेंगे तो एक 0 बढ़ जाएगी इधर, और इधर तक हम दशमलव हटा देंगे। तो बोल सकें कि उस धनराशि का 75% ही 15,000 है। 75 तक कट जाएगा दोस्तों, 75 एकम 75, और 75 तक 150 कट जाएगा, 200 बार 15,000 कट गया भाई। तो 1% उस धनराशि का 1% आया दोस्तों 200, लेकिन धनराशि छः हमने अब कोई भी धनराशि अपने पाओ 100%, तो 100% बनाने का 2 और 100 की गुणा कर दी दोस्तों, तो मूलधन 100% का मान आ गया 20,000 रुपये दोस्तों। तो आ गया प्रत्येक को दी गई धनराशि 20,000। दोबारा देख लेंगे दोस्तों, फ्रैक्शन मेथड तभी हम कर सकें इसमें, ध्यान देंगे। दर दी थी 7%, 7.5, तो इसका परसेंट खोल लेंगे दोस्तों 100, और दशमलव भी हटाओगे दोस्तों तो बटे में एक 0 और बढ़ा लेंगे, तो इन्हें हम लिख सकें 75/1000। देखिए दोस्तों 25 तक कट जाएगा, 25 तिया 75, 25 चौका 100, तो दर आई दोस्तों 3/40। इसका मतलब क्या है कि यदि मूलधन 40 रुपये है तो 1 वर्ष का ब्याज 3 रुपये लगेगा दोस्तों। यदि मूलधन 40 रुपये है तो 1 वर्ष का ब्याज 3 रुपये देना पड़ेगा दोस्तों। और एक व्यक्ति पता लिया उसने 2 वर्ष का ब्याज, तो जब 1 वर्ष का 3 था तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा दोस्तों 6 रुपये। और दूसरे व्यक्ति पता लिया उसने 3 वर्ष का ब्याज दोस्तों, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों 3 तिया 9 रुपये। अगर उसने दोनों व्यक्ति को 40-40 रुपये दिए थे दोस्तों, तो एक पता 2 वर्ष बाद ब्याज मिलेगा 6, और दूसरे पर 2 वर्ष बाद ब्याज मिलेगा 3। अंतर दिया उसने ब्याज का, तो अपना भी अंतर चेक करेंगे दोस्तों। अंतर देखिए अपना कितना आया 3 रुपये, और वो बोल रहा दोस्तों अंतर 3 रुपये नहीं है, अंतर तो 1500 रुपये है। तो 3 तक काटेंगे 1500 ने, देखिए दोस्तों कितना गुणा आया 500 गुणा। तो अब पूछा कि प्रत्येक को दी गई धनराशि, तो दोस्तों देखिए प्रत्येक को दी गई धनराशि के लिए थी हमने 40, और वो भी 500 गुणा कर देंगे, तो 3 0 और 4 पंजे 20,000। तो प्रत्येक को दी गई धनराशि दोस्तों 20,000 हो जाएगी। करो भी। तो दोस्तों क्वेश्चन भी कर लेंगे।
फ्रैक्शन मेथड तक कर लो या फिर परसेंटेज तक। दूसरी बात हमने यहाँ तक चेक करा, जब समान धन दिया गया और समान ही दर पे दिया गया दोस्तों, तो अंतर केवल 1 वर्ष का ब्याज, और 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों, दर गुणा समय। दर है 7.5 और समय 1 वर्ष का अंतर, तो ब्याज भी खुद कितना हो गया, मूलधन का 7.5% अंतर आना था, और वो करा मूलधन का 7.5%। परसेंटेज में तो 7.5 अंतर आया, लेकिन अंतर रपो में कितना है दोस्तों, 1500 रुपये, अर्थात मूलधन का 7.5% ही 1500 रुपये है। तो मूलधन का मान निकालना, अर्थात 100% का मान निकालना, तो 20,000 रुपये हो जाएगा दोस्तों। देखो दोस्तों, इसी में ही चेंज कर रहे हैं हम क्वेश्चन में। दो व्यक्ति ए और बी को समान राशियां साधारण ब्याज पर क्रमशः 3 वर्ष व 7 वर्ष 3 वर्ष व 7 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि उनसे प्राप्त ब्याजों का अंतर, दर भी चेंज कर लेंगे दोस्तों, यदि उनसे प्राप्त ब्याजों का अंतर 7,200 रुपये हो, 7,200 रुपये है, तथा साधारण ब्याज की दर 4.5% वार्षिक हो, तो बताइए प्रत्येक कोष ने कितनी धनराशि दी गई, या प्रत्येक व्यक्ति को कितनी धनराशि दी गई थी। तो देखिए दोस्तों, धनराशि भी समान दी गई दोनों थे और दर भी दोनों की समान है, तो अंतर क्या होगा, केवल वर्षों का। अर्थात इस पर 3 वर्ष का ब्याज लिया दोस्तों और इस पर 4 वर्ष का ब्याज लिया, तो अंतर कितने वर्ष के ब्याज का होगा दोस्तों, 4 वर्ष के। तो ब्याज का अंतर, तो दोस्तों ब्याज का अंतर ही क्यों निकाल रहे हैं हम ब्याज का, क्योंकि उसने अंतर ही दिया रपो में, तो हम परसेंटेज में निकाल लेंगे बस। तो ब्याज का अंतर हो जाएगा दोस्तों 7 - 3 बराबर 4 वर्ष का, और 4 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 वर्ष का ब्याज हो दर का और समय का गुणनफल। तो दोस्तों दर का और समय का गुणनफल, दर है 4.5%, समय है 4 वर्ष, तो गुणा कर देंगे 4 × 5 = 20 हासिल 2, 4 × 6 = 16 और 2 18% दोस्तों। तो जो भी मूलधन दिया था अंतर था, दोनों था ए और बी था, जो धनराशि दी गई थी उसका 18% अंतर होगा दोस्तों। तो जो भी धनराशि ए और बी था दी गई वो मूलधन का अलावा है, और उसका अंतर कितना आया दोस्तों, 18%, अर्थात मूलधन का 18% अंतर है, और वो किसके बराबर है दोस्तों, 7,200। तो मूलधन का 18% 7,200 आया, तो 18 तक कट गया भाई 400 बार। तो बोल सके कि मूलधन का 1% 400 है, और मूलधन अपने आप में 100% होना, तो 100 तक गुणा कर देंगे दोस्तों, तो मूलधन कितना आ जाएगा, 40,000 दोस्तों। करेंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर चेंज कर लिए दोस्तों, छठा था। तो मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन हो जाएगा, हम बिना लिखो बिना पेन उठाओ क्वेश्चन सोल्व कर देंगे दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि यहाँ 3 वर्ष का ब्याज, यहाँ 7 वर्ष का ब्याज, अंतर हो गया 4 वर्ष का, और 4.5 वर्ष का 2 गुना हो गया 9, और उसका 2 गुना हो गया 18%, अर्थात 18% ही किसके बराबर हो गया दोस्तों, 72 के। तो 18 × 4 = 72 दोस्तों, 1% 400 के बराबर, और 100% अर्थात 100 तक गुना कर तो ही 40,000 के बराबर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, कोई धनराशि 8 वर्ष में 8 ईयर वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है।
8 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो बताइए कितने समय में यह स्वयं की 9 गुनी हो जाएगी। इसी पर आधारित को दोस्तों क्वेश्चन 1-2 और करेंगे, वो ध्यान देख लो। उन्हें दिया भाई कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, अर्थात ध्यान देंगे दोस्तों, हमने ले लिया कि धनराशि 1 है और 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, अर्थात दोस्तों बोल सके कि यदि धनराशि 1 थी तो 8 वर्ष बाद कितनी होगी दोस्तों 3। तो दोस्तों ये 3 क्या है, मिश्र धन। तो धनराशि तो 1 ही दी थी हमने, 8 साल बाद 3 होगी। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि धनराशि तो 1 ही है, इसमें मूलधन तो 1 ही है दोस्तों, इसमें ब्याज कितना जुड़ गया 2। अब वो बोला दोस्तों नुका कितने समय में यह स्वयं की 9 गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों 3 गुनी थी, हमने करनी नुका 9 गुनी, कितनी गुनी बनानी 9। तो ध्यान देंगे दोस्तों मूलधन तो अब भी 1 ही है, तो जब मूलधन 1 ही है दोस्तों और 9 गुनी होली तो इसका मतलब बोल सकें कि इसमें ब्याज कितना जुड़ लिया 8 दोस्तों। तो देखियो ध्यान है ब्याज का ब्याज कितना गुना, अर्थात 2 से 8 कितनी बार कटेगा दोस्तों 4 गुना, तो समय भी 4 गुना कर देंगे तो 8 चौक 32 वर्ष आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो 32 वर्षों बाद यह स्वयं की 9 गुनी हो जाएगी। उतारो दोस्तों, मुश्किल से 2 सेकंड का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज कर दिया दोस्तों थोड़ा सा। कोई धनराशि 12 वर्षों में स्वयं की 6 गुनी हो जाती है, स्वयं की 6 गुनी हो जाती है। तो बताइए कितने समय में यह स्वयं की 36 गुनी हो जाएगी। तो बताइए कितने समय में यह स्वयं की 36 गुनी हो जाएगी। तो ध्यान देंगे दोस्तों, हमने लिखी धनराशि 1 थी, 12 वर्ष बाद कितनी होगी दोस्तों स्वयं की 6 गुनी, अर्थात 1 थी तो 1 की 6 गुनी 6 होगी दोस्तों। तो जब धनराशि 1 दी दोस्तों 6 होगी, तो 6 होगी का मतलब क्या है, यू है मिश्र धन, अर्थात इसमें मूलधन तो हमारा 1 ही रुपया है और ब्याज कितना जुड़ गया दोस्तों 5 रुपये। अब बोला दोस्तों क्या बताओ कितने समय में यह स्वयं की 36 गुनी हो जाएगी। तो 36 गुनी हो जाएगा मतलब है दोस्तों इस 36 में भी मूलधन तो 1 ही रुपया है लेकिन ब्याज कितना जुड़ लिया दोस्तों 35। तो चेक करेंगे दोस्तों ब्याज का ब्याज कितना गुना, अर्थात 5 से 35 कितनी बार कटेगा दोस्तों 7 गुना, तो यू भी 7 गुना कर लेंगे तो 12 सते 84 वर्ष हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन 16 दोस्तों, और ये क्वेश्चन नंबर 8 था दोस्तों। करो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसी का ही रिवर्स बनेगा दोस्तों। अब वो पूछ रहा था हमारा है कि कोई धनराशि 12 वर्ष में 6 गुनी हो जाती है, तो बताइए कितने समय में यह स्वयं की 36 गुनी हो जाएगी। क्या पूछ रहा दोस्तों, अब तक वो मारता है समय, तो दोस्तों अब की बार वो समय मारता दे देगा और कितनी गुनी होगी वो पूछेगा। ध्यान देंगे दोस्तों, कोई धनराशि 5 वर्ष में स्वयं की 4 गुनी हो जाती है,
स्वयं की 4 गुनी हो जाती है। तो बताइए वह 40 वर्ष में स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी? स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी? तो पहला पूछ रहा था दोस्तों कि कोई धनराशि 5 वर्ष में स्वयं की 4 गुनी हो जाती है, तो बताइए कितने समय में या स्वयं की 20 गुनी 30 गुनी, वो देख रहे था, समय पूछा था। अब की बार उन्हें दिया कोई धनराशि 5 वर्ष में स्वयं की 4 गुनी हो जाती है, तो बताइए 40 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी? तो ध्यान देंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन कि कोई धनराशि अर्थात धनराशि ले ली एक 5 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाती है। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन सेम है, अर्थात धनराशि 1 थी तो 5 वर्ष बाद 4 होगी। तो दोस्तों 4 होगी का मतलब क्या है कि मूलधन तो 1 ही है और इसमें ब्याज कितना जुड़ेगा दोस्तों? 3 रुपये। अब वो बोल रहा क्वेश्चन में कि बताइए 40 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी? तो ध्यान देंगे दोस्तों, पहले ब्याज प्राप्त हो जाता हमने, तो ब्याज कितना गुना है? जितना गुना ब्याज आया था दोस्तों उतना ही गुना समय करे थे। अब की बार समय प्राप्त है हमने, तो दोस्तों अब की बार चेक कर लेंगे समय का समय कितना गुना है? 8 गुना। तो दोस्तों ब्याज भी उतना ही गुना कर लेंगे, 8 तिया 24, अर्थात 40 वर्ष बाद हमने 24 रुपये ब्याज मिलेगा दोस्तों। और जब 24 ब्याज मिलेगा, मूलधन 1 है दोस्तों, तो टोटल धनराशि कितनी हो जाएगी? 25 गुना। तो 1 की कितनी गुना दोस्तों? 25 गुनी आंसर हो जाएगा भाई। करो क्वेश्चन दोस्तों। थोड़ा सा चेंज कर दिया दोस्तों इसमें, लिखते ही आंसर चाहिए दोस्तों, लिखते ही आंसर दे देंगे, अर्थात मात्र 3 सेकंड में आंसर आना चाहिए। लिखते ही आंसर चाहिए। मैं लिख रहा क्वेश्चन, कोई धनराशि 20 वर्ष में स्वयं की 7 गुनी हो जाती है, तो बताइए 120 वर्षों में यह स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी? करो दोस्तों खुद। स्वयं की 7 गुनी हो जाती है, अर्थात दोस्तों धनराशि यदि 1 है तो स्वयं की 7 गुनी हो जाती है, अर्थात 1 थी तो 7 होगी। कितने वर्ष में दोस्तों? 20 वर्ष में। पूछ रहा दोस्तों कितने समय में नहीं 120 वर्षों। तो बताना दोस्तों कि 120 वर्षों में यह कितनी गुनी हो जाएगी? दिया क्या दोस्तों कि कोई धनराशि 1 थी वो 7 होगी, क्या वर्ष में? 20 वर्ष में। 7 होगी का मतलब क्या दोस्तों? यू है मिश्रधन, अर्थात मूलधन तो 1 ही था, धनराशि कितनी प्राप्त होगी और ब्याज 6, तो टोटल कितनी होगी? 6 ब्याज 1 मूलधन, टोटल धनराशि होगी थी 7। अब वो कह रहा है जब 20 वर्ष में वह 7 होगी थी, नो बताओ 120 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी 1 की? तो जैक करो, देखियो 20 का 120 कितना गुना दोस्तों? 6 गुना। तो ये भी 6 गुना करेंगे, 6 छंग 36, तो 36 तो ब्याज हुआ दोस्तों और मूलधन 1 है ही, तो टोटल कितनी होगी धनराशि? 37। तो 1 की कितनी गुनी? 37 गुनी होगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 कर दो दोस्तों। अगले क्वेश्चन में थोड़ा और चेंज कर दिया दोस्तों। कोई धनराशि 50 वर्ष में, कोई धनराशि 50 वर्ष में स्वयं की 9 गुनी हो जाती है। कोई धनराशि 50 वर्ष में स्वयं की 9 गुनी हो जाती है, तो बताइए 75 वर्ष में
यह स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी। तो ध्यान दे दोस्तों, कोई धनराशि दी न, अर्थात हमने ली धनराशि 1 थी, 9 गुनी होगी, अर्थात 9 प्राप्त हुई कितने वर्ष में दोस्तों, 50 वर्षों में। 9 प्राप्त होने का मतलब क्या था दोस्तों कि धनराशि तो 1 ही थी, ब्याज 8 रुपये प्राप्त हो गया। जब ब्याज 8 रुपये प्राप्त हो गया दोस्तों, तो देखियो ध्यान दें, 75 वर्ष में पूछे, 75 वर्ष में यह कितनी गुनी हो जाएगी, अर्थात इसका मान निकालना यहाँ कितना होगा, तो समय का समय कितना गुना दोस्तों यूँ निकालना था हमने। तो इसका मतलब है 50 था, हमने 75 काटना दोस्तों, कितना गुना होगा, तो गुना निकालने खातर हम क्या करे थे, 75/50 गुना आ जाएगा भाई। तो बोल सका दोस्तों कितनी बार कट रहा है, 75/50। अरे देखिए दोबारा दोस्तों, अगर 50 और यहाँ 150 वर्ष होता तो क्या बोल देते, कितना गुना समय दोस्तों, 3, अर्थात 50 तक कैमरा कटा 3 बार। तो कटने का मतलब क्या है दोस्तों, यू तो लिखा गया था कि 150/50 लिखा गया, और इस तरह 3 बार पूरा कट रहा था, तो वो गुणा लिख दिया, नहीं पूरा कट रहा दोस्तों, डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, और 25 तक कट गया, 25 दिया 75 और 25 दूनी 50, अर्थात कितना गुना हो गया दोस्तों, 3/2 गुना। तो ऐसे ही ब्याज भी 3/2 गुना कर देंगे दोस्तों। तो 3/2 गुना करेंगे तो 8 गुना 3/2, 2 तो 4, 4 तिया 12। तो दोस्तों 12 तो हो गया हमारे लवे ब्याज, और मूलधन कितना हो गया दोस्तों, 1। तो टोटल धनराशि कितनी होगी दोस्तों, 13, अर्थात स्वयं की 13 गुनी होगी दोस्तों। उतारो क्वेश्चन। तो ठीक है दोस्तों, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत की खातिर ऐसा जुनून चाहिए, जीत की खातिर ऐसा जुनून चाहिए, लौट आएगा आसमां भी जमीन पर दोस्तों, लौट आएगा आसमां भी जमीन पर दोस्तों, बस इरादों में इतनी जान चाहिए, इतनी जान चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।